भगवान शंकर सत्संग करने के लिए गए और जब सत्संग करने गए लेकिन मां सती के हृदय में शंका हुआ। शंका ये हुआ कि कौन इतना बड़ा है ज्ञानी, भगवान शंकर से ज्ञानी कौन है कि जो वो सत्संग करे सुनाएगा। भगवान शंकर तो गए तो बड़े प्रेम से कथा सुने, उनके अंदर श्रद्धा थी सत्संग में का, लेकिन उनके पास क्या, मां सती के पास, पार्वती नहीं सती दक्ष की कन्या, उनके पास श्रद्धा नहीं था, शंका था। जब सुनकर चलने लगे, देखिए एक बात कहता हूं कि संसार में रहकर आदमी खाली हाथ चला जाए तो एक मौका विधाता देते हैं कि जा एक बार और मनुष्य बन जाए, लेकिन सत्संग में जाकर सतगुरु के पास जाकर के और श्रद्धा के बिना यदि वह व्यक्ति वापस आता है उसको चांस क्यों कहा गया है कि जानी जानी जो करे भिखारी ताके काल घसीट आई। जानबूझ करके अपराध करोगे तो क्षमा नहीं होगा, लेकिन यदि अनजान में करोगे ना, अनजान का अपराध क्षमा होगा। जानबूझकर नदी में कूदोगे कोई बचा नहीं जाएगा, अनजान में जाओगे तो भगवान विधाता किसी रूप में जाकर के आपको बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भगवान बाहर निकले, सत्संग से बाहर आए तो चल रहे थे, तो उनके अंदर इच्छा हुई, उनके अंदर इच्छा हुई कि चलिए और मांग किए, हे भगवान मेरा आपका दर्शन हो जाता ना तो क्या होता, भाग्य भाग्य क्या हो जाता, भाग्य बदल जाता, भाग्यशाली हो जाता। अब ये मन में सोच रहे थे, देखिए सत्संग में सतगुरु के पास, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में कहीं भी जाते हैं लोग तो दो धाराएं होती हैं। एक धारा होती है कुछ मांगने जाते हैं, कुछ, और याद रखना दो प्रकार का भिखारी, एक मंदिर के बाहर बैठा हुआ है और दूसरा भिखारी मंदिर के अंदर वो भी मांग रहा है। दोनों में अंतर यही है कि जो दरवाजे मंदिर के बाहर भिखारी है उसके पास कटोरे है बस, और ये अंदर जो मांग रहा है उसके पास कटोरा के साथ साथ साज सज्जा है, लेकिन दोनों भिखारी हैं। और मैं कहता हूं वह प्रार्थना नहीं है जिसमें मांगना नहीं वाला तो भिखारी होता है, मांगने वाला क्या होता है। और जब किसी से मांगो तो उसके नजर में महत्व कम हो जाता है, होता है ना, कहा गया है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। अच्छा देखिए, हम या हमारे आचार्य चाहे जो भी हमसे लोग हैं, कोई आज तक रिकॉर्ड है, अपने मेहनत से करते हैं, अपने मेहनत से खाते हैं, भीख मांग कर नहीं खाते। कोई आचार्य सुने, कोई आचार्य का नाम सुने जो भीख मांग कर खाता। और हमारे साथ रहने वाले धर्म सभा में भी जाते हैं तो ललकार कर बोलते हैं, भैया देना हो तो दो, देगा तो अपने लिए, मुझको कोई चिंता नहीं है, मैं चलता हूं। भिक्षा मांगने नहीं आए हैं तो उसको दाता बनाने आए हैं, ठीक है। देखिए हमारे साथ रहने वाले कर्मकांडी बनकर के समाज का बोझ नहीं है, सभी गृहस्थ आश्रम के त्यागी और तपस्वी सन्यासी हैं, समझ गए, और एक सभी दिव्य आत्मा है। यही कारण है
इस मातेश्वरी परिवार को उखाड़ कर फेंकने का काम, आरोप से, बदनामी से, तरह तरह से लाख कोशिश किया गया, लेकिन यह मजबूत होता चला गया। क्यों महाराज जी? चला गया नहीं? क्या क्या बुद्धि लगाई गई, लेकिन सत्य सत्य होता है। वह कभी न कभी एक विशाल वृक्ष होता है। झूठ को तो हम किसी तरह से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन सत्य को किसी तरह से नष्ट नहीं कर पाते हैं। और देख रहे दिव्य आत्माएं, जैसी स्थिति है बहुत ही जल्द मातेश्वरी परिवार इतना विशाल रूप धारण करेगा। अब क्या करेगा? अभी तो जहां 10,000 लोग यहां बैठ सकते हैं, इंजीनियर बनाया है कि 10,000 सत्संग सभा में बैठ सकते हैं। इसके बाद भी छत पे, उधर, अगल बगल भोजनालय, सर्वात्मानंद के क्षेत्र में, यानी चारों ओर, फिर भी कहीं खड़ा होने की, यहां तक कि गाड़ी वाले रातों रात भाग जाते हैं, कहां बैठे? समझ गए? देखिए दिव्यात्माएं, असली चीज असलियत होता है। तो भगवान को खोजने का, सदगुरु को पाने का, परम शक्ति सत्ता को पाने का भावना कैसी है उस पर निर्भर होता है। जिस समय कथा चल रही थी, उसी समय की घटना है कि भगवान राम, जो ही भगवान शंकर के हृदय में भावना हुई तो सामने दिखाई दे दिए। आ गए प्रभु पीछे लक्ष्मण वीरा। चल रहे हैं, और जब चल रहे हैं तो भगवान शंकर जब देखे तो प्रणाम कर लिए। जब प्रणाम कर लिए तो सती कही, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इस मनुष्य का प्रणाम कर रहे हैं आप? भगवान शंकर बोलो देवी, अरे शंका से ते कभी नहीं जाए, है नहीं मम इष्ट गोसाई। बोले अरे भगवान है। कहे भगवान है? वो तो अपनी पत्नी का नाम लेकर रो रहे हैं, हाय सीता, हाय सीता, हाय सीता। है जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है, लता से पूछ रहे हैं, पशु से पूछ रहे हैं, पक्षी से पूछ रहे हैं। मतंग जी, मधुकर श्रेणी तुम देख सीता मृगनयनी। पूछ रहे हैं, वो भला क्या बताएगा? यदि भगवान रहते तो ध्यान करके जान जाते। दिव्य आत्माएं, सदगुरु की लीला क्या होता है? सदगुरु की लीला परंपार होता है। कोई जान, और जो जान जाता है वही सब कुछ पा जाता है। ठीक है ना? गुरु ऐसा लीला करेगा कि पहुंच जाओगे, लगेगा गुरु साधारण है, लेकिन ऐसा लीला करेगा कि उसमें कहीं और कभी बुद्धि से परे। इसलिए कहा जाता है कि समर्पण कर दो, कहा जाता है समर्पण कर दो। और गुरु क्या करता है ना, गुरु क्या करता है उसके पीछे जाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, क्योंकि तर्क और बुद्धि से परे है। सदगुरु देखने से मनुष्य क्या शरीर है, लेकिन वह तो चलता है वहां से। ठीक है ना? चलाने वाला कोई वहां से चलता है, तुझको तेरा मन चलाता है, और उसको मन बनाने वाला चलाता है सदगुरु। जैसे कभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष मालती सिन्हा का नाम ले लेते हैं तो कितने लोग द्वेष और दाह से जल जाते हैं, हमारा नाम क्यों नहीं? सुदर्शन जी का नाम ले लेते हैं, कितने लोग बोलते हैं उनसे हम कम जानकार बनी कहा, उनसे हम कम केले बनी कहा। यदि श्रृंगी का नाम ले लिया, हम कम गाइला, उनसे हमारा गला खराब होगा, हो न हो कुछ कारण। ठीक है? तो पहले से चला आता है, पहले से चला आता है। एक बार की बात थी, गुरु पर याद पड़ गया। एक बार की बात थी,
9 नाथों में एक नाथ संप्रदाय है, जैसे मातेश्वरी परिवार है वैसे नाथ संप्रदाय है। उस नाथ संप्रदाय में 9 नाथों में एक नाथ संप्रदाय है। बच्चा को हम दे देंगे, कहानी लंबी है लेकिन इतना ही जानिए, जब मत्स्येंद्र नाथ के यहाँ गोरखनाथ रहने लगे तो तेजस्वी चेहरा, ब्रह्मचर्य शरीर, इतना उनके अंदर समर्पण और श्रद्धा की भाव कूट कूट कर भरा था। अच्छा देखिए, सदगुरु को क्या प्रिय है थोड़ा बताइएगा? पैसा, सुंदर रूप, ऊंची बिल्डिंग, ऊंचे कुल में जन्म लेना, गुरु को सोना चांदी जवाहरात देना। सदगुरु को क्या प्रिय है? सदगुरु केवल प्रेम ही प्यारा। कितना हृदय से प्रेम कर रहा है, किससे? वो नाटक का नहीं, दिखावा का नहीं। तो सदगुरु मत्स्येंद्र नाथ जी गोरखनाथ को ज्यादा मानते थे। एक बार की बात थी, अब यह बात गुरुजी अपने कान से सुन लिए। शिष्य यहां वहां रह करके बात करने लगे कि यह गुरु ऐसा है कि इसके साथ रहने लायक। क्यों भाई? इसलिए नहीं रहने लायक है, ये तो गोरखे को ढेर मानते हैं, हम लोग इतना करते हैं नहीं मानते। हम लोग इसलिए चल विरोध करेंगे। अब उस दिन गुरुजी ने क्या किया, सबको इकट्ठा किया और बोला कि भाई हम अपने आध्यात्मिक शक्ति का वसीयत गोरख को देने जा रहे हैं। किसको देने जा रहे हैं? गोरख। अब तो और मच गया, क्या मच गया? पूरा खरमंडल मच गया। पद के लिए मार होती है ना, लेकिन गोरखनाथ को कोई गम नहीं था। सब लोग विरोध में खड़े हो गए। गुरुजी गोरखनाथ को दे रहे हैं, लेकिन हमको बताइए कि हमारे में क्या कमी है। मैंने सुदर्शन नियर हम चश्मा नाई लगाई ना, टीका ललका नाई लगाई ना, तो का हम नहीं हैं आपको? उहे श्रेष्ठाचार रह सके, हम नहीं रह सकेगा। जैसे उदाहरण में समझा रहे हैं, ठीक है। मालती सिन्हा का राष्ट्रीय अध्यक्षा बन गई संगठन का। हम 5 साल का 15 साल हो गए, लगे तो पीछे वाला नहीं है। द्वेष और डाह की बात होती है ना। गुरु जी कुछ तुम लोग काम करो, जाओ अपने अपने काम पर जाओ। तो काम क्या था? भिक्षा मांगकर लोग लाते थे। पहले ऐसा होता था, शिष्य जाते थे और गुरु जी के लिए भिक्षा मांगकर लाते थे। चाहे वह बड़े घर के थे चाहे छोटे घर के। भगवान राम भी भिक्षा मांगने गए हैं गुरु आश्रम में, कृष्ण भी गए हैं सदगुरु के आश्रम में, भगवान बुद्ध के भिक्षु भी जाते थे। भिक्षा मांगने में केवल एक है कि तेरे अहंकार का मर्दन हो कि तुम बहुत बड़ा नहीं है, एक समान है। और संसार के लोग जो भी हैं सभी किसी के सामने अहंकार न प्रदर्शित हो, इसलिए घमंड को तोड़ने के लिए यह प्रथा बनाई गई थी। बनाई गई है। कहां बनाई गई है? कहां हो रहा है? कौन बोला है? तुम जाओ ना। हाँ तो अथवा जाओ ना, कल भिक्षा मांग कर लाओ। तो कोई जाएगा? अब सुने भिजेंगे तो आ ही रहे, पते लग जाएगा। कहना क्या? देखिए गुरु जी ने कहा कि अच्छा भिक्षा के लिए चले जाओ, अब किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जो विशेष विरोध करने वाले थे उन लोगों को गोरख के साथ लगा जी। जब भिक्षा मांगने एक घर से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, लेकिन गुरु बोले थे मैं बताता हूं, भीख में और भिक्षु में अंतर है।